नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो है उनके संस्था में होता है, वही टेस्ट जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। 4 सेट जो है इसका हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे और सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्द ही जो है आपका गुरु रहमान सर का भी प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड किया जाएगा, क्योंकि उसका भी सेट जो है उनका संस्था में स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 तक यह कार्य संभाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोमनाथन। इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा तो ये आप एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हैं, ठीक है। करंट ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी बढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 30 अगस्त 2024 तक पूछ रहा है, तो ये आपको सोमनाथन थे। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि 13 अगस्त 2024 को समाप्त हुए योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था। जो योजना आयोग समाप्त कर दिया गया उसके जगह जो है आपको नीति आयोग लाया गया था, तो उसके अंतिम उपाध्यक्ष जो हैं कौन थे। तो उसके अंतिम उपाध्यक्ष याद रखिएगा कि श्री मोटेक सिंह अहुलियावालिया, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज के नारों में कौन शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा कि आपको इनकलाब जिंदाबाद का नहीं था, जय हिंद था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये आज़ाद हिंद फौज के नारे थे, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि ब्रिटिश साम्राज्य में करा कि विलय के समय पंजाब का महाराज कौन था। तो पंजाब का महाराज याद रखिएगा कि महाराजा दिलीप सिंह थे उस समय। करा कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब के जो महाराज थे वो कौन थे, आपको दिलीप सिंह थे। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट है 4 से 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, ठीक है। कह रहा है कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे 1986 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा ईरान का मुद्रा है। ईरान के मुद्रा का नाम क्या है, यह है। तो याद रखिएगा कि रियाल जो हो जाएगा आपको ईरान का मुद्रा हो जाएगा। चलिए अगला इधर देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा के जो है आपका स्थैतिक कार्य क्या है, तो मूल्य का मापक का प्रभाव हो जाता है। मूल्य का मापक पर प्रभाव हो जाएगा। कह रहा है कि मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है, तो मूल्य का मापक प्रभाव। चलिए यहाँ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कह रहा है कि किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण जो है 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से जो है इनको आयोग घोषित कर दिया गया था। तो ये आपको कौन से पहलवान थे, तो विनेश फोगाट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण जो 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती है उसके फाइनल में जो है उनको आयोग घोषित कर दिया गया। ये आपको हो जाएगा विनेश फोगाट। अगला है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप से समग्र आपूर्ति होती है। तो समग्र आपूर्ति जो आपका होगा C+S का हो जाएगा। कह रहा है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में, ठीक है, तो C+S। अगला है कि आजीवन शब्द में कह रहा है कि कौन सा समास यहाँ होता है आजीवन शब्द में। तो याद रखिएगा कि आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजीवन शब्द में कह रहा है कि कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला है कि हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। हिटलर का, तो ये आपका वैश्विक दृष्टि आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा यहूदी विरोधी, जातीय समापन और नारकीड आर्य श्रेष्ठता, ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कह रहा है कि सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में। तो ये आपका है तृतीयक क्षेत्र का, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य के मुख्य आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान किसको प्राप्त है? तो दूसरा स्थान आपको महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य संख्या के आधार पर, यानी कि सबसे दूसरा जो अधिक है आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किस शहर को कह रहा है कि पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो ये आपको मंसूरी को याद रखिएगा, मंसूरी को जो है आपको पर्वतों का रानी बोला जाता है। अगला है कि किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का जो है उद्भव स्थल माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा बिहार। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बरा घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई, जिसमें 34 क्रांतिकारी जो है शहीद हुए थे? तो ये आपको होता तारापुर का घटना। याद रखिएगा कि जो 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग से भी अधिक जो है मतलब ज़्यादा बर्बरता की घटना हुआ था, जिसमें आपको 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। याद रखिएगा तारापुर। बिहार में कह रहा है कि खनिज उत्पादन के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विचार कर लेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लेंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा कि रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक भंडार पर पाया जाता है, ये आपका सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। और सोने का भंडार जमुई जिले में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, बिहार में खनिज पाया जाता है ये सब। चलिए अगला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों पर या वाचनों पर निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था? देख लेते हैं इधर क्या दिया है। चलिए यहीं पे दिया है 19 का ही। तो जय जवान जय किसान, याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का जो नारा है ये आपको किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको जो है शायद लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था, जय जवान जय किसान। देख लीजिएगा ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं किया गया था, आराम हराम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हु लिव्स इफ डाई जो था ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ये भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये जो एपल दिया गया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो ये आपका है दादू का। कह रहा है किस मध्यकालीन संत का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है पंथ परीक्षा? तो ये आपको दादू का। अगला है कि एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदल सकता है? तो फोटो सेल जो है आपको विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद जो है मित्र देशों में शामिल हुआ था? 1916 के बाद। तो ये आपका कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कह रहा है कि आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में कह रहा है कि अति विरलन वन मिलेंगे? तो ये आपको हो जाएगा शेखपुरा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो ये आपका है सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट है कि मुंह से फुलाने वाले गुब्बारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? मुंह से जब हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अगला है कि देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, मैथ का सवाल भी आपको 4 से 5 देगा, यहाँ पे हो जाएगा बॉल। चलिए 27 का है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 21। इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है, याद रखिए, गौरी-वाल्डी को। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सुकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये हो जाएगा बॉल। धातु कहेगा तो 2 से 4 से कम रहेगा, लास्ट में जो है आपका 4 से कम रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए इसमें 4 से कम है तो ये धातु हो गया, 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो अधातु होगा। ये सब जितना है आपका अधातु में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि लापता राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा बोलिविया का। अगला है कि मैंग्रोव जंगलों के विषय में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका गलत दिया गया है?
तो भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह जो है वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मैंग्रोव जंगल के विषय में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो यह भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव जंगल जो है न बिहार में पाया जाता है, ना भी पंजाब में, और ना ही आपको हरियाणा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में कह रहा है कि शामिल है, यानी कि कौन सा कार्य जो है IMF का एक इसमें नहीं है। तो यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 34 नंबर में कह रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है। विस्थापन समय ग्राफ का जो ढलान है वह क्या देता है, तो याद रखिएगा कि आपको वेग देता है। चलिए अगला है कि किसके परिणाम स्वरूप करा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ये आपका हुआ था हुन आक्रमण के समय। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा क्लोरीन। ये जो है आपको समुद्र में अधिक पाया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो कितना है, तो याद रखिएगा आपको है 95 लाख रुपया जो है लोकसभा चुनाव जो लड़ेंगे बड़े राज्यों में उनको 95 लाख रुपया जो है खर्च कर सकते हैं। चलिए अगला है कि टाटा मोटर्स कंपनी ने 2024 में कह रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च की है टाटा मोटर्स के द्वारा, तो ये आपको हो जाएगा टाटा पंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में कह रहा है कि किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है, तो ये आपको कौन जीता है, तो अर्जेंटीना। बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार, यदि क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार बुझाने में क्या होता है, तो पायरिन अग्निशामक। अगर बिजली में आग लगा है या कहेगा कि क्लास डी प्रकार के आग लगा है तो उसमें क्या बुझाने की जरूरत होगा, तो पायरिन अग्निशामक यंत्र का। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपको नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल मुख्यतः कह रहा है कि किया जाता है, यह किस नियम का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है आपको, ठीक है। तो यह नियम याद रखिए कि पास्कल के नियम पर आपका होता है द्रवित ब्रेक, इसको जिसको ये क्या बोलते हैं, ये कौन सा जो पल्सर वगैरह गाड़ी में आगे जो लगा रहता है उसी को बोला जाता है पास्कल का नियम होता है। चलिए अगला है कि किस कारण किसी उत्पाद की कमी की मात्रा में परिवर्तन होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में कह रहा है कि परिवर्तन होगा, तो ये होगा आपको संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा कथन विपक्ष नेता के संदर्भ में आपको गलत दिया गया है। यहाँ गलत ऑप्शन को चुनना है, तो उसमें कह रहा है कि कम से कम 6% वोट हासिल हो, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है, विपक्ष का नेता सही है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ये भी सही है। और कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी सदन के कुल सदन की संख्या को सीट हासिल की हो। तो ये 3 कथन आपका राइट है। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है 46 का, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर जो है एप्पल हो जाएगा। चलिए 47 यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि कुछ खा लो, कह रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है कुछ खा लो, तो सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अस्थि खनिज घनत्व बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि BMD परीक्षण की जाती है, तो ये आपको क्या आता है ऑस्टियोपोरोसिस की। अस्थि खनिज घनत्व जो है आपको परीक्षण किया जाता है किसका, तो ऑस्टियोपोरोसिस की। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में कह रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था, यह कौन सा है, तो सेंट्रल एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए उच्च न्यायालय को कह रहा है कि किसका अधीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को,
तो याद रखिएगा ये आपको अधीनस्थ न्यायालय का जो है अधीक्षण करने का अधिकार है। चलिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे सूची 1 सूची 2 को। चलिए यहाँ पे दिया है विधि के समक्ष समानता, तो ये अनुच्छेद 14 में पड़ता है। और बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 में है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किसको कह रहा है कि वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो वाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को कहा जाता है, मेटल को, ठीक है। चलिए हार्मोन का उदाहरण है, कह रहा है कि हार्मोन का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है आपको हार्मोन का उदाहरण है। अगला है कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लेकर सागर तट को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है मालाबार तट। कह रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि श्रेणी का प्रसार कीजिए, तो इसका 55 के आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा सी। चलिए कह रहा है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो याद रखिए कि आपका सूचना का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, जबकि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आरटीआई इसको जिसको बोला जाता है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत जो भारत को वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था। तो ये आपको विफलता का कारण हो जाएगा कि क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। पटना, तो ये आपको सुश्री रेखा दीक्षित को बोला जाता है, दोषित को बोला जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन आप याद रखिएगा ये हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। हिंदी दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है। तो ये आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि किसकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा कि राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 64 को याद रखिएगा कि ये दिया है क्लाउड नोमिनेटेड, ये अमेरिका का, ये आपका गलत है। पाब्लो पिकासो स्पेन, काबुल फिद हुसैन भारत के हैं, लियोनार्डो दा विंची इटली के हैं। चलिए अगला है कि गर्मी के दिनों के दौरान जो करा है कि मिट्टी के बर्तन में रखी पानी ठंडा हो जाता है, यह किस कारण से होता है। तो ये आपको हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव रखा था, अगस्त प्रस्ताव जो है प्रस्ताव रखा था किसके द्वारा। तो लॉर्ड लिथगो के द्वारा। नेक्स्ट है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो याद रखिए कि विकसित देशों की जो मुद्रा है उसको हार्ड करेंसी बोला जाता है। सॉफ्ट करेंसी कहेगा तो विकासशील देश। करा कि कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। तो ये आपका समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से था। हैदराबाद में कह रहा है कि उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हेल्थेव, ठीक है। चलिए लेक्राइम ग्रंथि का स्रावन करती है तो कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा आंसू से होगा। डीएनए का करा डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो ये आपको दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला है कि कह रहा है कि भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। भारत का चौथा, तो ये आपको हो जाएगा तेलुगु। चलिए अगला है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। तो ये याद रखिएगा कि प्रति वर्ष 5 लाख रुपया जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए 74 का। तो यहाँ पे छोटा कर लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से देखें ऑप्शन भी। तो चलिए वायुसेना याद रखिए कि गौरव के साथ आकाश को छुओ, ये उसका टैगलाइन है। थल सेना स्वयं से पहले की सेवा, ठीक है। गोरखा सेना याद रखिएगा ये हो जाएगा कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। नौसेना समान साहस और प्रतिबद्धता। चलिए अगला है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन का कार्य को उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा प्राध्वनिक तरंगे। अगला है कि सबसे अधिक प्रयोग
करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा एक्सीटोनाफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया, तो 77 का मैथ का हो जाएगा आपका डॉग। चलिए अगला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदना के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो ये समिति आपको है लोक लेखा समिति हो जाएगा। चलिए 79 यहाँ पे दिया है कि GEM क्या है? GEM बोल रहा है कि क्या है? तो ये हो जाएगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है एक मंच है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया गया है 80 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉल। चलिए अगला है कि पीत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो पीत क्रांति का जनक जो है सैम पित्रोदा को बोला जाता है। अगला है कि गाड़ी खींचते हुए घोड़ा जो है किस बल के कारण जो है आगे बढ़ता है? तो ये बल का नाम याद रखिएगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल हो जाएगा। अगला है कि पूंजी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व। अगला है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? 84 का क्वेश्चन करा है कि लॉरेंज वक्र जो है आपको आय के वितरण को दर्शाता है। सिंधु नदी के द्वारा करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है सिंधु नदी के द्वारा? तो याद रखिए कि बनिहाल दर्रा जो है आपको सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए जो है 170 देशों में काम करती है? तो ये आपको हो जाएगा UNDP। ग्रामीण क्षेत्रों में कह रहा है कि शहरी सुविधाओं को प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपको है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा है, याद रखिएगा पूरा है, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूल एरिया, ये जो है आपको APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। भारत के कह रहा है कि किस जिले में कह रहा है कि पहला कार्बन तटस्थ गांव जो है विकसित किया जा रहा है? भारत के पहला हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा ठाणे, महाराष्ट्र। झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जब झारखंड विभाजन हो गया था उसके बाद तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। चलिए अगला है कि यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए गए गोले के पृष्ठ के निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? तो ये आपको हो जाएगा 1.5 गुना। चलिए अगला है कि माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जो है शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें एक कारक याद रहेगा कि संगठन आपका शामिल नहीं है, श्रम, पूंजी और भूमि को शामिल किया गया है, लेकिन आपको संगठन को शामिल नहीं किया गया है। घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो ये आपका अंग हो जाएगा नाक। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है कॉफ़ी के लिए जो है आपको उपयोग माना जाता है? तो कॉफ़ी के लिए आपको हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। चलिए कह रहा है कि ई किसान उपज नीति निधि पहल के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। चलिए चूज द करेक्ट पैसिव यहाँ दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, किसका दिया है पता नहीं चल रहा है, ही वाज लाउड बाई। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि डाउट है इसमें किसका पैसिव बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, 97 देख लीजिए। 97 कह रहा है कि कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा पेरू धारा जो है ब्राज़ील, कैनेरी और गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, लेकिन पेरू जो है आपका नहीं पाया जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो याद रखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक राजनामा किसकी रचना है? तो ये रचना आपको हो जाएगा बदायूनी की। ठीक है, चलिए अगला है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जो है खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा धवन सोडा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इसी तरह से आपको बिहार दरोगा का सेट चाहिए खान सर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जल्दी ही इसका सेट नंबर 2 और 5 भी जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और गुरु रहमान सर का भी याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे तो एक सेट हम आपको दे दिए हैं, जल्दी ही थोड़ा सा समय के पाबंदी के कारण जो है हम आपको सेट अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन डेली सेट आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।